दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, भारत में यूरोपीय शक्ति में एक पुर्तगाली शक्ति था जिसका वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्फांसो द अल्मीडा। अल्फांसो द अल्मीडा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में बना। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खान, जो कि बंगाल का गवर्नर था। ये मुगल वंश का के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर था। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। यही युद्ध दोस्तों जो है प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया था, प्रारंभ किया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी? तो मीर कासिम। मीर कासिम दोस्तों जो है अंग्रेजों से परेशान होकर के अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारतीय प्रभुत्व को स्थापित किया था तो बक्सर का युद्ध था, जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज सिराजुद्दौला और मीर कासिम के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। और यही बक्सर का युद्ध दोस्तों जो है जो कि 1764 ईस्वी में अंग्रेजों का अधिकार हुआ और इस तरह अंग्रेजों का भारतीय प्रभुत्व को स्थापित किया। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो जस्ता। जस्ता धातु दोस्तों जो है इंसुलिन में पाई जाती है। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो सिक्रेटिन है। सिक्रेटिन दोस्तों जो अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि दोस्तों जो है दुग्ध निष्कासन है, दूध निकालने में हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है। आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है? थायरॉक्सिन है। क्या है? थायरॉक्सिन है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। वहीं बात करें स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो है उत्पादन समाप्त हो जाता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में, लीवर में दोस्तों जो है पित्त का निर्माण होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? अंतःस्रावी ग्रंथि वाहिनीहीन है। जब चींटियाँ काटती हैं तो वह अंतःक्षेपित करती हैं। क्या अंतःक्षेपित करती हैं? फार्मिक अम्ल चींटियों के काटने पर अंतःक्षेपित होता है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्न में से किसके जमाव के कारण होता है? तो यूरिक अम्ल के जमाव के कारण जो है गठिया रोग का निर्माण होता है। किस में? शरीर के अंदर। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? ध्यान रखिए दोस्तों, डेंगू बुखार में मच्छरों के कांटे से बुखार होता है, जिसके कारण जो है किसकी कमी हो जाती है? शरीर में प्लेटलेट्स की कमी यानी तंत्रिका तत्व की कमी हो जाती है। आगे देखते हैं, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कोलकाता में। भारत में प्रथम मदरसा कोलकाता में स्थापित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स दोस्तों जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। आगे बात करें तो पेरिस की राज्य एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन दत्तो को। किसको?
माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। वो अंग्रेज जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, वो अंग्रेज कौन था? चार्ल्स विल्किंस था। कौन था? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा दोस्तों जो है भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। आगे बात करें, किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसने? सर विलियम जोन्स ने। आगे बात करें, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख दिए थे? चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। कब? किस पे दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त सन 1986 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। 15 अगस्त 1986 में दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। शैडलर आयोग किससे संबंधित है? तो शिक्षा से शैडलर आयोग संबंधित है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। भारत के औपनिवेशिक काम में अधमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये शिक्षा से संबंधित था। किससे? शिक्षा से संबंधित था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1845 के मैकाले के स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में दोस्तों जो अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कौन कौन? कोलकाता, मद्रास, मुंबई। कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। कब? 1897 ईस्वी में कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना अंग्रेजों द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो D.K. कर्वे के सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक संबंधित है। किससे? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से। हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों जो है हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना की गई। आगे बात करते हैं, किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत उन्होंने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किसे केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को दोस्तों जो है सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। मुगल वंश के शासक बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम दोस्तों जो है उमर शेख मिर्जा था। क्या था? उमर शेख मिर्जा था। नेक्स्ट, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को वापस कर दिया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में इसके खिलाफ लगान देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। कौन दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। कौन से महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो रॉलेट एक्ट की घटना घटी थी। जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड दोस्तों जो है रॉलेट एक्ट पास होने के समय भारत का वायसराय था।
1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? एम.एन. राय के द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया था। मलक्का जल संयोजन में आने और जाने की सुविधाएं हैं कहाँ पे? हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संयोजन में आने जाने की सुविधाएं कहाँ कहाँ तक हैं? हिंद महासागर से चीन सागर तक है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्राल्टर। कौन करती है? जिब्राल्टर। हरमुज जल संधि पाई जाती है कहाँ पे? हरमुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य। फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य हरमुज जल संधि पाई जाती है। एशिया में उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वो कौन सा है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि दोस्तों जो एशिया एवं उत्तरी अमेरिका दो महाद्वीपों को, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को क्या करता है? अलग करता है। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? बेरिंग जलडमरू मध्य है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? अंडमान निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। नेक्स्ट, कौन सा जलप्रपात वेनेजुएला में अवस्थित है? ध्यान रखें दोस्तों, एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। आगे बात करें, कौन सी जल संधि निकाली गई एक सुरंग के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो डोबर जल संधि। कौन है? डोबर जल संधि दोस्तों जो है एक सुरंग के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। पाक खाड़ी किन के बीच है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य जो पाक खाड़ी स्थित है। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है इसकी, ओमान से फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? वाब अल मदेव। वाब अल देव जो है क्या करती है? हिंद महासागर और लाल सागर को जल संधि को जोड़ती है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।